हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बंगाल के एक हॉरर डाक बंगले के बारे में बताने वाली हूँ। यह घटना आरव और उनकी बीवी मैथिली के साथ हुई है। तो हुआ यूँ, रात के 9 बज रहे थे। उनकी गाड़ी रास्ते के बीच में अचानक खराब हो गई। आरव गाड़ी से नीचे उतरे और गाड़ी का बोनट खोलकर गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करने लगे। लगभग 15 से 20 बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद मैथिली ने कहा, लगता है कुछ बड़ा प्रॉब्लम है, इसके लिए यह ठीक नहीं हो रहा, हमें मैकेनिक को बुलाना चाहिए। तो आरव ने फ़ोन निकालकर चेक किया, उसमें नेटवर्क नहीं था। कुछ टाइम यहाँ वहाँ देखने के बाद कोई भी वहाँ नहीं था। तब आरव ने मैथिली से कहा, चलो हम यहाँ से चलकर चलते हैं, आगे शायद कोई होटल या फिर कोई गैराज मिल जाए, हम उनसे मदद मांग लेंगे। पर चलते चलते उन्हें काफ़ी टाइम हो गया और ना कोई होटल दिखा, ना कोई गैराज, ना कोई आदमी। अब मौसम भी काफ़ी बदल रहा था, बिजली कड़कने लगी थी, बारिश जैसा मौसम होने लगा। थोड़ी ही देर चलते चलते बारिश भी शुरू हो गई और मैथिली आरव भीगने लगे। दोनों बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी उन्हें दूर से एक डाक बंगला दिखा। उस डाक बंगले के अलावा आसपास कोई घर या कोई आदमी मौजूद नहीं था। दोनों ने सोचा वह डाक बंगले में जाकर किसी से मदद मांग ले, इसलिए सीधे वह दोनों अंदर दरवाजे के पास पहुँचे। दरवाजे के पास कोई डोर बेल नहीं थी, उसकी जगह एक पुरानी रस्सी थी। उन्होंने उस रस्सी को 2-3 बार खींचा, पर उन्हें बेल या घंटी की कोई आवाज़ नहीं आई। तभी मैथिली दरवाज़ा खटखटाने जा रही थी। तभी से उन्हें अंदर से आवाज़ आई कि अंदर आ जाओ। तब दोनों को थोड़ा अजीब लगा कि कोई बेल की भी आवाज़ नहीं आई और न हमारी आवाज़ आई। तब भी कैसे पता चल गया कि हम बाहर खड़े हैं? फिर तो भी वह दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर आए। तब उन्होंने देखा, दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। अब आरव ने उस आदमी को बताया कि यह डाक हाउस से थोड़ी दूर पर उसके फ्रेंड की गेस्ट हाउस है और वह दोनों वहाँ ही जा रहे थे, पर बीच में उन दोनों की कार खराब हो गई और हमारे फ़ोन का भी नेटवर्क नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से अपने फ्रेंड को फ़ोन कर सकते हैं? तब आदमी ने कहा, जी ज़रूर, ऊपर कमरे में है लैंडलाइन। तब आरव ने कहा, जी थैंक यू, वैसे मेरा नाम आरव है और यह मेरी पत्नी मैथिली है। तब उस आदमी ने भारी आवाज़ में कहा, मेरा नाम है दादा ठाकुर और मैं इस हवेली का मालिक हूँ। माहौल तो काफ़ी सुंदर था और वहाँ बहुत सारी तस्वीरें लगी थी। बस उन तस्वीरों में एक अजीब बात यह थी कि उन तस्वीरों में कोई भी हंस नहीं रहा था। वह सारी तस्वीरें भावनाहीन थी। अब यहाँ आरव ऊपर वाले कमरे में गया और अपने दोस्त को कॉल करने लगा, पर नॉट रीचेबल आ रहा था। कई बार कोशिश करने के बाद वह वापस नीचे आया और दादा ठाकुर से बोला, फ़ोन नहीं लग रहा है। तब दादा ठाकुर ने कहा, हाँ यहाँ के फ़ोन का बहुत प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं मिलता, आप लोग चाहे तो आज रात यहीं रुक जाओ, फिर कल सुबह चले जाना। तब मैथिली और आरव दोनों वापस कमरे में गए और कॉल करने लगे, पर फिर भी नॉट रीचेबल आ रहा था। तब दोनों ने आज रात वहीं रुकने का निश्चय कर लिया। वह डाक बंगला काफ़ी सुंदर था। तब दोनों
यहाँ वहाँ घूमकर डाकघर देखने लगे। वहाँ बहुत सारी पुरानी तस्वीरें रखी हुई थी। उसी बीच में दादा ठाकुर की भी एक बड़ी सी तस्वीर थी। सब यहाँ वहाँ घूमते देखने के बाद वह दोनों कमरे में जाकर थोड़ी देर सो गए। वापिस थोड़ी देर बाद 3 बजे आरव की नींद खुली। तब वह उठकर वापिस अपने दोस्त को फ़ोन करने लगा, पर इस बार फ़ोन डेड बता रहा था। तब आरव की नज़र दीवार पे बनी एक बड़ी सी पेंटिंग पर पड़ी। वह पेंटिंग देखकर आरव का होश उड़ गया। पहले तो वह पेंटिंग खाली थी, अब उस पेंटिंग में आरव और मैथिली का फ़ोटो था, जिसमें उन दोनों की मृत्यु की तारीख लिखी हुई थी और उसके आसपास की जितनी भी पेंटिंग थी सब उन्हें देखकर हंस रहे थे। ऐसे जिंदा पेंटिंग देखकर आरव बहुत ज़्यादा डर गया और उसने हड़बड़ाहट में मैथिली को जल्दी से उठाया। मैथिली भी उठी, तब उसने यही दृश्य देखा और दोनों इतना ज़्यादा डर गए कि उस कमरे से निकलकर जल्दी से दरवाजे की ओर भागने लगे। जब वह कमरे से निकलकर सीढ़ियों की ओर दरवाजे की ओर भागने के लिए निकले, तब उन्होंने देखा नीचे पूरा राज्यसभा बैठा हुआ है। सभी दासियां दादा ठाकुर के आसपास उनकी सेवा कर रही थी और बाकी पेंटिंग में से सभी लोग पेंटिंग में से बाहर निकल रहे थे। और जब यह लोग भागकर नीचे आए, तब सभी लोग जानवरों की तरह इनके ऊपर टूट पड़े। तब भी यह दोनों बचते बचाते वहां से निकलकर दरवाजे के पास पहुँचे। फिर भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तभी अचानक लाइट चली गई और डरावना सा सन्नाटा हो गया। मैथिली ने जल्दी से अपने फ़ोन में टॉर्च जलाया और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। तभी से उन्हें दादा ठाकुर की आवाज़ आई, कोशिश करना बेकार है, तुम भी यहीं मरोगे। उसके बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। तब मैथिली ने टॉर्च को सामने की तरफ घुमाया, तब उन्हें वही कमरे वाली उनकी पेंटिंग दिखी, पर इस बार ऐसी पेंटिंग दिख रही थी जिसमें दादा ठाकुर उनका गला दबाकर मार रहे हैं और वह पेंटिंग में से बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। अचानक से उन दोनों को भी ऐसा लगने लगा कि उन दोनों का कोई गला दबा रहा है और फिर उसके बाद दोनों मर गए और फिर दोनों पेंटिंग में बदल गए। वापिस से डाकघर पहले जैसा हो गया और वापिस दादा ठाकुर अपने झूले पे बैठकर सिगार पीने लगा और दूसरे मेहमान का इंतज़ार करने लगा। तो यह थी बंगाल की एक डाकघर की कहानी। अगर आपने भी ऐसा कुछ कभी एक्सपीरियंस किया हो या सुना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एंड थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। थैंक यू।